देखिए मुकेश जी, जब 19 तारीख को घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसके बाद से ही पहले तो मीडिया के माध्यम से ये ढोल पीटना शुरू किया कि सारी मांगे मान ली, मुख्य मांग मान ली, वापस ले लिए। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। अब किसानों को भी आगे बढ़ के जो है अपना जो है दिखाते हुए और वापसी ले लेना चाहिए, और अब किसान वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पत्र लिख करके अपनी सारी मांगों को दोबारा से इंगित चिन्हित करते हुए फॉर्मली बता दिया, तो फिर इन्होंने कहा भाई अब ये तो फिर से उसी तरह की बात हो गई। अब 26 तारीख जब आई, जब एक साल इसका पूरा हुआ, तो जो जत्थेबंदियां और ये सब तमाम लोग हैं तीनों चारों बॉर्डर्स पर, और ज्यादा भीड़ वहां बढ़ गई। फिर हाथ पैर फूले इनके, इन्होंने सोचा कि अब नया क्या करें। तो इन्होंने जो एक प्रकरण पहले से चलाया हुआ है कि केवल ये पंजाब के कुछ सिख किसान थे, फिर इन्होंने कहा भाई कुछ केवल कुछ हरियाणा के थे, कुछ पश्चिम यूपी के थे, केवल ये जाट थे। तो इस तरह की ही कड़ी में अब आगे इन्होंने कहा, एक बीच में चलाया गया छोटे और बड़े किसान की बात, उसी कड़ी में इन्होंने ये आगे बढ़ाया है कि साहब देखिए एमएसपी इफेक्टिवली पंजाब हरियाणा के लोगों को मिल रही है। तो उनके लिए तो ये डिफेक्टो है कि भाई ठीक है, एमएसपी आपको जो है डिफेक्टो मिली हुई है, तो आपको उस मांग के ऊपर इंसिस्ट नहीं करना है। ये तुर्रा एक छोड़ा गया। जबकि एमएसपी छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए छोटे किसान के हित में है। और एमएसपी बाकी सारे देश में जहां नहीं भी मिलती है वहां के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सपोर्ट जो है सारा देश का किसान इस आंदोलन को कर रहा है। तो इसलिए जो है ये नैरेटिव भी इनका आगे जाकर के नहीं चलेगा। उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया कि एक फ्लोट कर दिया किसी को टेलीफोन करके या कुछ करके कि साहब हमने समिति बना दी है, समिति में ये सारी चीजें जो है हल होने वाली हैं, आप हमें 5 नाम दे दीजिए। अरे समिति किस चीज की आपने बनाई है? प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये था कि एक समिति बनेगी जो फसलों के विविधीकरण और एमएसपी की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए है। अब ये दोनों ही बिल्कुल खोखले और गोलमोल शब्द हैं। मांग जबकि ये थी कि एमएसपी की लीगल व्यवस्था या लीगल गारंटी देने के लिए जो है कमेटी बननी चाहिए थी या इनकी घोषणा होनी चाहिए थी। तब तो इसमें आगे जाते, जैसे सुनील भाई बता रहे थे कि उसको करने की क्या मोडेलिटीज हो, क्या फॉर्मेलिटीज हो, किस तरीके से वो होगा, उसके लिए समिति हम बना रहे हैं कि भाई लीगल गारंटी इस समिति के माध्यम से हम देंगे। तब तो कुछ विश्वास होता। और फिर इन्होंने टेलीफोन करके ये जताने की कोशिश करी कि कुछ कुछ जो संगठन है वो हमारे ज्यादा प्रिय हैं, तो हमने उनको बता दिया है ताकि ये संदेश जाए कि साहब ये तो वार्ता शुरू हो गई है बैक चैनल, ये तो लोग कुछ 5 मेंबर समिति में चले जाएंगे, और इस वजह से बाकी लोगों में संदेश जाए अच्छा इनको बुला लिया है हमें नहीं बुलाया, तो एक फूट वाली बात। जबकि वास्तविकता यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा पूर्ण रूप से मांगों के प्रति, नेतृत्व के प्रति, आंदोलन के प्रति कमिटेड होकर के, एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। अब इनको ये चाल भी इनकी आगे जाकर के बिल्कुल विफल होगी और अंत में इनको सारी मांगे माननी पड़ेंगी, एक एक करके ये मानेंगे। फिर उन्होंने ये भी चलाया कुछ हरियाणा के लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री से हो रही है, कुछ और चीजें कि भाई यहाँ के जो है मुकदमे वापस हो रहे हैं, पंजाब के तो हो ही गए थे, तो पंजाब वालों को क्या लेना देना, एमएसपी मिल रही है, मुकदमे वापस हो गए, कानून वापस हो गए, तो आप जाइए अपने घर। तो ये सारी चालें हैं इनकी, और ये चाल लास्ट तक चलेंगे। ये वास्तविकता ये है कि जो धूर्त व्यक्ति होता है वो सेटलमेंट होने के बाद, बात मानने के बाद भी नहीं मानता है। मतलब चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, वो वाली बात है। अरे तुमने मान लिया, हमने आपका धन्यवाद दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन अब आगे तो आप इसको प्रक्रिया के प्रति ईमानदार रहो, या फिर भी वही चाल पे चाल आप आज चले जा रहे हैं। 11-12 दिन जी हो गए हैं, अब तक तो 3 राउंड की वार्ता हो गई होती, एमएसपी की मॉडलिटीज जी बन गई होती, अन्य मांगे डिस्कस हो जाती। तो इनकी अभी भी सीरियसनेस नहीं है, अभी भी तोड़फोड़ करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।